गुड आफ्टरनून गर्ल्स। जो हमारा सेकंड टॉपिक है ग्रामर का वो है हमारा प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आपके होते क्या हैं? द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। मतलब कि वो वर्ड्स जो कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज होते हैं, बार बार नाउन आप सेम वर्ड को यूज ना करो, उसके लिए कौन से वर्ड होते हैं? प्रोनाउंस। Pronoun are used to avoid repetition of same noun in speech। क्योंकि अगर आप सेम वर्ड को बार बार हर एक सेंटेंस में यूज करोगे, एक पैराग्राफ लिखते हुए या फिर कुछ बोलते हुए, 1 मिनट के लिए अगर आप बोलो और एक सेम वर्ड को आप 3-4 बार रिपीट करोगे तो दैट डज नॉट लुक गुड। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उन वर्ड को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउंस से। हमारे पास इसके टोटल 7 टाइप्स हैं: पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनेट एंड रिलेटिव नाउन। सबसे पहला हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन जो किसी पर्सन या थिंग की जगह पर आते हैं उनको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, लाइक आई, वी, यू, ही, शी, इट। सो ये सारे कौन से हो जाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन। लाइक मैं बार बार किसी पर्सन का नाम लेने के बजाय जो मेरे सामने खड़ा है उसको अगर मैं यू कह के बोलती हूँ तो भी वो क्या होगा? सेम उसी पर्सन को मैं रेफर कर रही हूँ, बट मैंने क्या किया, जो उस पर्सन का नाम था, जो नाउन था, नाउन क्या है? उसका नाम। सो मैंने नाउन को चेंज करके वहां पर क्या कर दिया, मैं वहां पर यू बोल रही हूँ, और यू क्या है? प्रोनाउन है। सो प्रोनाउन का मेन यूज यही होता है कि हम किसी एक चीज की रिपीटेशन को रोकें। सो जब हम किसी पर्सन या किसी थिंग के नाम को चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, सो वो हमारे आते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में। जब वो नाउन हो आपका सब्जेक्ट पोजीशन पे तो हमारे कौन से हो जाएंगे? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। जब वही नाउन आपका अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे हो तो क्या हो जाएगा? मी, आई का मी, यू, हिम, हर, इट एंड अस। सो ये सारे हो जाएंगे आपके पर्सनल प्रोनाउंस। लाइक आई केम हेयर फर्स्ट, यहाँ पे आई आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई मेरे खुद के नाम को यहाँ पर चेंज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि मैं सबसे पहले आई, लाइक इंस्टेड ऑफ सेइंग ज्योति केम हेयर फर्स्ट, आई एम सेइंग आई केम हेयर फर्स्ट। सो मैंने उस नाम को रिप्लेस किया आई से। आई आपका क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो यहाँ पर मी क्या हुआ? मी को मैंने वो क्या कर दिया? प्रोनाउन को यूज किया। किस जगह पर? उस नाम की जगह पर। प्लीज गिव XYZ पर्सन अ ग्लास ऑफ वाटर। लाइक मैं यहाँ पर कह सकती थी प्लीज गिव हिम और प्लीज गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। सो मैं यहाँ पर मी क्या कर रही हूँ? किसी नाम को रिप्लेस कर रही हूँ। सो वो हो जाएंगे आपके पर्सनल प्रोनाउंस। सेकंड होते हैं आपके पोजेसिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स बिलोंगिंग टू पीपल। जब आप किसी थिंग को जो बिलोंग कर रही है, बिलोंग, पोजेसिव प्रोनाउन आपका कहाँ से बना है? पोजेशन से। पोजेस करना मीन्स ओ करना, किसी चीज का, मतलब कोई चीज किसी की होना। यू कैन यूज प्रियाज पेन, मतलब वो पेन किसका है? प्रिया का। यू कैन यूज प्रियाज पेन, आई विल यूज माइन। माइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है? कि मेरा खुद का पेन, माइन। सो यहाँ पर माइन वर्ड किस चीज को शो कर रहा है? पोजेसिवनेस को, कि वो पेन किसका है? मेरा। वी हैव बोट अ न्यू कार, इट इज अवर्स नाउ, कि हमने एक नई कार खरीदी और अब वो हमारी है। सो अवर्स ने हमें क्या बता दिया? कि वो पोजेशन बता दिया कि वो कार किसकी है। सो वो हमारे हो जाएंगे पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो उस टाइम पे होता है जब हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। लाइक माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। एग्जाम्पल से समझते हैं। दे देमसेल्व्स कमिटेड द क्राइम, कि ये क्राइम उन्होंने खुद ने ही किया है। दे देमसेल्व्स, सब्जेक्ट दे, ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स। शी हरसेल्फ सेज सो, कि उसने खुद ने ही ऐसा बोला, उसने स्वयं ने ऐसा बोला। सो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो क्या है? किसी वर्ब के लिए, जैसे से वर्ब है आपका, सो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब क्या है?
सेम है। दे देमसेल्व्स कमिटेड द क्राइम, कमिटेड वर्ब के लिए आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। सो वो हमारे हो जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप वर्ड्स को देख के पहचान सकते हो, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। सो ये सारे आपके होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो, विच पॉइंट आउट पर्सन और ऑब्जेक्ट, लाइक दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। सो उस पेन में आपने क्या किया कि उस पेन को आपने स्पेसिफाई किया, आप डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, किसी को शो कर रहे हो। दैट इज अ बुक, दैट वर्ड आपका क्या कर रहा है, इस बुक को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दिखा रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है अलग से ही। दीज आर पेन्स, दीज इसका सेम वही प्लूरल हो जाएगा, दीज आर पेन्स, कि वो आप उन सारे पेन्स को पॉइंट आउट कर रहे हो। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपके कौन से होते हैं, वर्ड्स लाइक व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, ये सारे आपके होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, हुज पेन इज दिस, हु आर यू। सो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो आपके जो क्वेश्चन वाले होते हैं, क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, वो आपके आ जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट टाइप आपका है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस आपके कौन से होते हैं, जब आप कुछ डेफिनेट नहीं बता रहे, डेफिनेट मतलब आप कुछ फिक्स नहीं बता रहे, डेफिनेट होता है कुछ फिक्स बताना, स्पेसिफिक बताना, स्पेसिफाई करना किसी चीज को। इनडेफिनेट मतलब आप कोई चीज स्पेसिफिक नहीं बता रहे, लाइक एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, आपने किसी पर्सन का नाम नहीं लिया बल्कि आपने बता दिया एवरीबडी। आप किसी एक चीज को स्पेसिफाई या फिक्स नहीं बता रहे, आप सभी को इंक्लूड कर रहे हो। सो आ जाएगा इनडेफिनेट में। हैव यू सीन एनीबडी एंटरिंग द हाउस, कि क्या तुमने किसी को घर में आते हुए देखा। एनीबडी वर्ड आपका क्या कर रहा है, किसी को स्पेसिफाई या फिक्स नहीं बता रहा बल्कि सब किसी की बात कर रहा है। सम हैव टू वर्क रियली हार्ड टू सक्सीड, कि किसी को सक्सीड करने के लिए, सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। सो सम वर्ड क्या है, कोई फिक्स वर्ड नहीं है, किसी फिक्स चीज की बात नहीं हो रही। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, फ्यू, नन, ईच, एवरी, एनीवन, ये सारे वर्ड क्या हैं, ये आपके सारे वर्ड ऐसे हैं जो किसी वैसे ही किसी ग्रुप को स्पेसिफाई कर देते हैं। मतलब आप किसी एक पर्सन को, किसी एक चीज को स्पेसिफिक नहीं बता रहे, आप कोई भी फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। सेम आपका फिर नेक्स्ट टाइप हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। द वर्ड्स लाइक हु, हुम, हुज, मतलब जो ये वर्ड क्या करते हैं आपके, ये वर्ड आपको रिलेशन बताते हैं, किसी भी चीज के साथ किसी चीज का, दूसरी चीज का कोई भी रिलेशन, उनको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। लाइक द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई सिस्टर, कि जो लड़की डांस कर रही है वो कौन है, वो मेरी सिस्टर है। सो हु वर्ड ने क्या किया, हु वर्ड ने इस चीज को हमें कनेक्ट करके रिलेशन बताया कि इस लड़की का इस लड़की के साथ क्या कनेक्शन है। सो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, उन चीजों को कनेक्ट करके हमें रिलेशन बताते हैं। द बुक दैट यू हैड गिफ्टेड मी वॉज वंडरफुल, कि जो बुक तुमने मुझे गिफ्ट की थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत अद्भुत थी। सो यहाँ पर क्या हो गया, दैट वर्ड ने क्या किया, उसको कनेक्ट करके हमें रिलेशन बता दिया। आई फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट, विच वर्ड आपको क्या कर रहा है कि मुझे वो बुक मिल गई जो गुम हो गई थी। मतलब कि यहाँ पर दो चीजों के बीच में कनेक्शन हो गया, एक बुक जो मिली है, दूसरी बुक जो गुम हुई थी। सो इस वर्ड ने क्या किया, बुक विच वर्ड ने हमें इन दोनों के बीच का कनेक्शन बता दिया। सेम वे में अगर कहीं पर भी कोई भी वर्ड आपका क्या बताता है, रिलेशन बताता है, जो प्रोनाउन, वो आपके हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। अब इसकी एक्सरसाइज, आपके इसमें क्वेश्चन आ कैसे सकते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। देयर इज नॉट नोबडी वर्थ वॉचिंग ऑन टीवी, देयर इज नॉट एनीबडी वर्थ वॉचिंग ऑन टीवी, क्योंकि नॉट, नो, आपको दो नेगेटिव की जरूरत नहीं है। आई एम डूइंग अवर वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, यहाँ पर अवर प्लूरल नहीं आएगा बल्कि आई हमारा सब्जेक्ट है। सो हमारा ये क्या आएगा, आई एम डूइंग माई वर्क। यू शुड यूज योर्स पेन, योर्स नहीं होता, यू शुड यूज
योर पेन, एस को हटाओ यहाँ से। वेयर इज रीटा, एवरीवन इज लुकिंग फॉर शी, यहाँ पर शी नहीं, एवरीवन इज लुकिंग फॉर हर। यहाँ पर हर ने क्या किया, रीटा को रिप्लेस कर दिया। शी हैज डन ऑल हर्स वर्क, हर्स नहीं होता हर, शी हैज डन ऑल हर वर्क। ही डज नॉट नो हिम हाउस नंबर, हिम नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज हाउस नंबर, की उसका हाउस नंबर नहीं पता। यू ब्रिंग योर्स रैकेट एंड वी विल ब्रिंग माइन, वी विल ब्रिंग आवर्स, वी आपका है सब्जेक्ट, सो जब आप इसको आप चेंज करोगे इसको, तो वी के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी विल ब्रिंग आवर्स, OURS, आवर्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे कौन से, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। आई पेंटेड दिस हाउस माई सेल्फ, आई के लिए हो जाएगा माई सेल्फ। दे डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, सो दे के लिए क्या हो जाएगा, दे देमसेल्व्स। डू योर होमवर्क, यू के लिए योर सेल्फ, do your homework yourself. The vase dash had to be taken off the shelf. The vase अब ये thing है, so इसके लिए हो जाएगा itself. The horse hurt itself. Animals के लिए हम ज्यादातर it word ही यूज करते हैं, so the horse hurt itself. Fill in the blanks in the following sentence with relative pronouns. Relative आपके कौन से थे, जो relation बताते थे। So a watchman is a person dash job is to guard the premises. A watchman is a person whose job, WHOSE, whose job is to guard the premises. The boy dash just passed by is the one I was talking about yesterday. The boy who just passed by. The vase in dash the flowers are kept was bought by my father. The vase in which the flowers are kept. God helps those dash help themselves means who help themselves. I am going to post the letter which you wrote yesterday, जो तुमने कल लिखा था। सो सेम वे में आपके हो जाएंगे सारे रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आपका फिर क्वेश्चन क्या आता है, आइडेंटिफाइड द काइंड ऑफ प्रोनाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनमें आपको सबसे पहले ढूंढना है कि कौन सा वर्ड प्रोनाउन है और उसके बाद उसका टाइप। जैसे कि इस सेंटेंस में आई हेट मैन हु आर पेट्रोनाइजिंग, इसमें आई हो जाएगा, हु हो जाएगा, उसके बाद आपको इसके टाइप बताने हैं। आई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, हु आपका क्या हो जाएगा, फिर से ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन। सो सेम वे में आपको इनमें सभी में करना है। हो सकता है कि किसी एक सेंटेंस में 2 या 3 प्रोनाउंस भी हों, वो बहुत कॉमन है। सो ये जरूरी नहीं होता कि किसी सेंटेंस में सिर्फ एक प्रोनाउन होता है, इसलिए आपको एक सेंटेंस में जितने प्रोनाउन मिले वो सारे ढूंढो और वो किस टाइप के हैं, सो वहां पर उनके टाइप बताओ। नेक्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इनडेफिनेट प्रोनाउन। आपको इसमें इनडेफिनेट बताने हैं, मतलब जो स्पेसिफाई ना करें। डैश हैज टेकन माई नोटबुक, समवन हैज टेकन माई नोटबुक, की कोई ले गया। आपने यहाँ पर फिक्स नहीं बताया, आपको क्या बोला गया था, इनडेफिनेट। आई हैव डैश टू शो यू, आई हैव समथिंग टू शो यू। देयर इज एन एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, इज डैश इंटरेस्टेड, इज एनीवन इंटरेस्टेड। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। डैश वॉज देयर टू रेस्क्यू द पपी, someone was there और no one was there। आप दोनों ही कर सकते हो, someone was there to rescue the puppy, no one was there to rescue the puppy। Join each of the following pairs of sentences using pronoun। इसमें आपको pronoun यूज करके उनको दोनों sentences को join करना है। The boy stole my camera, the boy was punished। The boy who stole my camera was punished। I know a person dash, I know a person, the person has been to Australia to study। I know a person who has been to Australia to study। सेम वे में आपको सारे सेंटेंसेस में यही करना है कि आपको उनको दोनों सेंटेंसेस को प्रोनाउन को यूज करके कनेक्ट करना है। सो प्रोनाउन के लिए हमारा इतना ही, और इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।